बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान 2023 के चांद का ऐलान इतनी देर से क्यों किया गया? रुयत हिलाल कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आज तमाम हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इस मसले के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। रुयत हिलाल यानी कि चांद देखना एक इंतहाई अहम शरई मसला है, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से मुतनाज़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हर इंसान अपने आप में एक आलिम दीन भी है, सियासतदान भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, हकीम भी है, प्रोफेसर भी है, तज्जिया निगार भी है और सहाफ़ी भी है। तो जब अपने आप को आप अकेले कुल समझ लेंगे तो यकीनन सामने वाले की बात ना आपको समझ में आएगी और ना आप तहकीक करके समझने की कोशिश करेंगे। रुयत हिलाल कमेटी के इजलास पे सबसे पहले तो कुछ लिबरल किस्म के लोगों का एतराज़ ये होता है कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है तो फिर ये सारे मौलवी मिलकर चांद देखने के लिए आखिर बैठते क्यों हैं? तो देखें, रोज़ा रखने या ईद करने के लिए चांद को अपनी आंख से देखने के लिए जो उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वज़ा कर दिए, वो पत्थर की लकीर हैं, उसमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। लेकिन इस चांद को देखने के लिए किसी भी तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि रुयत हिलाल कमेटी के इजलास में सिर्फ उलमा कराम ही मौजूद नहीं होते, बल्कि हर किस्म की टेक्निकल असिस्टेंस मौजूद होती है। ये अपनी स्क्रीन पे आप रुयत हिलाल कमेटी के मेंबर्स की जो लिस्ट देख रहे हैं, इसमें देखें, एक नुमाइंदा सुपारको से होता है, एक नुमाइंदा महकमे मौसमियात से भी होता है, एक नुमाइंदा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी होता है और एक नुमाइंदा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से भी होता है। सुपारको सभी जानते हैं कितना जदीद इदारा है, जो कि अपने तमाम जदीद आलात के साथ इस इजलास में मौजूद होते हैं। ये हैवी किस्म की जो टेलीस्कोप्स आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जिसके जरिए से उलमा कराम चांद देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये महकमा मौसमियात और सुपारको की ही होती हैं और इन इदारों की तमाम टेक्निकल असिस्टेंस उलमा कराम को हासिल होती है। अब चांद नजर आने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो रुयत हिलाल कमेटी वहां मौजूद है वो खुद अपनी आंख से उस चांद को देख लें तो मसला ही हल हो जाता है और फौरी तौर पर चांद का ऐलान कर दिया जाता है। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि जहां रुयत हिलाल कमेटी बैठी है वहां से अगर चांद नहीं दिख सका किसी भी वजूहात की बिना पे, तो पूरे मुल्क से जो मुख्तलिफ शहादतें मौसूल होती हैं चांद देखने की, उनकी जांच की जाती है। जो शरई असूल शरीयत ने वज़ा किए हैं उन पे भी, और जो टेक्निकल असूल महकमा सुपारको और महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान बताते हैं, इन दोनों की बुनियाद पे इन गवाहियों को जांचा जाता है। उसके बाद ही चांद के होने या ना होने का फैसला किया जाता है। शरई असूलों के तहत उस शख्स की दीनदारी को देखा जाता है कि वो नमाजी है, दीनदार है, ईमानदार है और शरीयत के मामले में झूठ तो नहीं बोलेगा, और टेक्निकल मामलात में उससे मुख्तलिफ किस्म के क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें चांद की डायरेक्शन जिस तरफ उसने देखा, मिसाल के तौर पे अगर चांद मगरिब की जानिब नजर आना था और जो शख्स गवाही दे रहा है वो मशरिक की जानिब बता रहा है, तो उसकी गवाही को नहीं माना जाएगा। या चांद की पैदाइश का जो वक्त था, यानी कि जो महकमा मौसमियात ने और सुपारको ने जो वक्त वज़ा किया था कि इस वक्त से लेकर इस वक्त के दौरान चांद नजर आ सकता है टेक्निकली, उसके अलावा अगर वो शख्स वक्त बता रहा है कि इसके बाद मैंने देखा, तो भी उसकी गवाही को रद्द किया जाएगा। अब आपको बताते हैं रमजान 2023 का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास हुआ था उसकी अंदरूनी कहानी आखिर थी क्या। रुयत हिलाल कमेटी के मेंबर मुफ्ती अली असगर साहब अपने बयान में फरमाते हैं कि हमने बहावलपुर से एक मस्जिद के मुतवल्ली और इसके एक साथी की गवाही को तकरीबन 1 घंटा रीचेक करने के बाद 2 आइमा मसाजिद के एतमाद दिलाने पर कि ये लोग नेक लोग हैं, शरीयत के मामले में मजाक नहीं करेंगे, उनकी गवाही को कबूल किया। फिर महकमा सुपारको के माहिर ने मेरी मौजूदगी में सवालात किए। उन्होंने पोजीशन, चांद की जगह, वक्त और दीगर अहम सवालात के दुरुस्त जवाब दिए। फिर मुझ समेत कमेटी के दीगर अफराद ने उनसे बयान लिए। उनको एक इमाम मस्जिद के पास भेजा, वहां उन्होंने हमारे उस नामजद करदा नुमाइंदे को बयान दिया। उनकी वीडियो भी हमारे एक नुमाइंदे ने बनाई। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो हमारी कमेटी के रुकन हैं, अक्सर टीवी पर 2 साल से मौसम पर यही गुफ्तगू कर रहे हैं। सरदार सरफराज साहब, उन्होंने सैटेलाइट से बहावलपुर की लाइव पोजीशन बताई कि बहावलपुर में 6:30 बजे बादलों की पोजीशन क्या है। इसके अलावा 2 अलग सबब भी पाए गए जिनकी वजह से देर हुई। एयर जिना का एक जहाज पेशावर से कराची आ रहा था, उसके तकरीबन 5 लोगों ने गवाही दी कि हमने कराची के करीब पहुंचने पर फिजा ही से चांद देखा है। तस्वीर भी उन्होंने भेजी। ये जहाज तकरीबन 8 बजे लैंड हुआ, ये बताया गया। हमारी कमेटी ने इस पर एतमाद नहीं किया और बड़े उलमा से राय ली तो वो मुख्तलिफ थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से फोन पर राब्ता किया गया, क्योंकि वो इस मैदान में वसी तजर्बा रखते हैं, तो उनकी राय भी यही थी कि ये गवाही मोतबर नहीं होगी और फतावा मुस्तफिया के मुकदमे में भी ऐसी गवाही की नफी मिलती है। फैसलाबाद से एक मुहक्किक की टेलीस्कोप पर चांद नजर आया, उन्होंने पूरी तफसील के साथ स्क्रीनशॉट भेजा। उनका बयान फैसलाबाद के एक मुफ्ती साहब से लेने का कहा, उन्होंने बयान लिया, लेकिन हमने कुछ फ़िक़ही वजूहात की वजह से उसको भी महल गौर रखा और कबूल करने पर तरद्दुद बरकरार रहा। लेकिन जब 8:45 बजे बहावलपुर की ऐनी गवाही सामने आई तो उस पर भी कोई 1 घंटा तहकीक व
तफ्तीश में सर्फ किया गया। रमजान के चांद के लिए खबर भी काफी होती है, जबकि ईद के चांद के लिए गवाही जरूरी होती है। फिर मतला अबर आलूद हो तो एक शख्स की गवाही की भी हैसियत होती है। इन सब हकाइक की रोशनी में हम पर ना किसी का दबाव था, ना ही हमने किसी बेएहतियाती का मुजाहिरा किया। हमने अपने इत्मीनान और फिक़ही ज़वाबित को मुकद्दम रखकर फैसला किया है। लिहाजा इन तमाम हकाइक की रोशनी में जुमेरात को रोजे का ऐलान पूरे वसूख और जिम्मेदारी के साथ किया गया। और वैसे भी शरीयत का असूल है कि जब रियासत चांद का ऐलान कर दे तो उसको मानना पूरी कौम पे फर्ज होता है, और उसी ऐलान को मानते हुए रोजा भी रखा जाएगा और ईद भी मनाई जाएगी। तो जनाब, ये थी इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी, जो इस तहकीक और तफ्तीश के मामले की वजह से चांद का ऐलान करने में देर हुई। लेकिन हम क्योंकि अपने आप में खुद आलिम दीन भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने आप को अकल कुल समझते हुए हर किस्म के फैसलों के ऊपर बगैर किसी तहकीक के फौरन एतराज़ात शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ये अहम मालूमात उन तक भी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि मजीद आने वाली इस किस्म की मालूमाती वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।